ચારે બાજુ હરિયાળી હરિયાળી. ક્યાં? ઓલું વોટરશેડ કે છે ને એમાં સામૂહિક સંગઠન કરી, જમીનનું જતન કરી, પાણીનો સંગ્રહ કરી અને વધારે ખેત ઉત્પાદન મેળવી શકાય. આમાં કરશો ચોથી? એટલી ખબર નથી. આ ગામની આપનું સ્વાગત છે મિત્રો. ભારત ખેતી પ્રધાન દેશ છે અને 70% વસ્તી ખેતી ઉપર આધારિત છે. ભારતનું અર્થતંત્ર પણ ખેતી ઉપર આધારિત છે. આવા મુખ્ય વ્યવસાય હોવાને કારણે ખેતી ઉપર પૂરતું ધ્યાન અપાવવું જોઈએ અને વિકાસના પૂરતા પગલાં પણ લેવાવા જોઈએ. કુદરતમાં એવું કહેવાય છે, પ્રકૃતિમાં હંમેશા પરિવર્તન એ ચોક્કસ નિયમ છે. પરિવર્તનને પગલે જ નવા નવા સમીકરણો સ્થપાય છે, નવા સ્વરૂપો આકાર પામે છે, નવી પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ થાય છે. ખેતીમાં કોર્પોરેશન બેંક દ્વારા જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે. ખેતીના વિકાસ માટે, નવા સંશોધન માટે, ખેતી ઉત્કર્ષ માટે. આણંદ જિલ્લાના ખંભાત તાલુકાના ઝીણજ ગામમાં કોર્પોરેશન બેંક 1985 થી સક્રિય છે ખેતી વિષયક પરિવર્તન લાવવા માટે. આજે આપણે ઝીણજ ગામ મુકામે ઉપસ્થિત છીએ અને આપણી સાથે આ માહિતી આપવા માટે કોર્પોરેશન બેંકના ઉપમહાપ્રબંધક અનંત કામત સાહેબ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. आओ આપણે એમને મળીએ અને એમની પાસેથી विशेष जानकारी मेळवीए. नमस्ते कामत साहब, हम आपका ये कार्यक्रम में स्वागत करते हैं. नमस्ते कामत साहब, हमको ये जानना है, हमारे दर्शक ये जानना पसंद करेंगे कि कॉर्पोरेशन बैंक ने पूरे भारत में खंभात तालुका में ये झीणज गांव को क्यों सिलेक्ट किया, क्यों ये गांव को पसंद किया अपनी गतिविधियां चलाने के लिए? खंभात हमारा जो एक ब्रांच था पहले से ही, मगर हमारे जो ब्रांच नेटवर्क 1985 में इतना खास नहीं था. उसके अलावा हमारे लिए वो समय पर रूरल ब्रांच ओपन करने का भी था. वो हिसाब से हमने ये ध्यान झीणज की तरफ मोड़ दिया कि अहमदाबाद और खंभात इसके बीच में जो अनबैंक्ड जो भी एक विलेज हो, वो विलेज कौन सा है, ये ढूंढते ढूंढते हमको झीणज हमने पसंद कर दिया कि एक ऐसा गांव जहां पे ये बैंक की सुविधा नहीं है, जो ये सुविधा से वंचित है. हाँ जी, ऐसा गांव. ये जो गांव है उसका जो लगभग 15 से 17 किलोमीटर सराउंडिंग में एक भी ब्रांच नहीं है, बैंक ब्रांच नहीं है. वो हिसाब से हमने झीणज एक गांव वो पसंद कर दिया, क्योंकि इसके आजू बाजू में लगभग 9 छोटा ग्राम है. वो हिसाब से हमने भी ये समझ लिया कि अगर जो झीणज में हम एक शाखा ओपन करें तो झीणज ही नहीं है, उसके आजू बाजू का 9 छोटा गांव भी बैंकिंग जो अभी तक वंचित था, बैंकिंग व्यवहार से वंचित था, उसको भी ये जो सुविधा मिले, इसके लिए हमने झीणज गांव का पसंद कर दिया. और हम अपना जो लक्ष्य जो झीणज गांव का था, हम बहुत सफल हो गए ये परीक्षा में. आपकी बैंक यहाँ आने के बाद, झीणज में आने के बाद क्या क्या प्रवृत्तियां अब तक आप कर चुके हैं और भविष्य में क्या एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं, आपकी योजनाएं क्या हैं ये गांव के उत्कर्ष के लिए, यहाँ के खेत मजूर और खेतों में काम करने वाले जो भी लोग हैं उनके उत्कर्ष के लिए आपने क्या सोचा है? जो 1985 में जब ये हमारा ब्रांच इधर खुला, तभी और आज के दिन में बहुत फर्क है. बहुत प्रगति भी हो गया है और बहुत तरह का चेंजेस भी आ गए हैं. जब भी हम इधर जो ब्रांच खोलने के लिए सोचा था, तभी ये जो बहुत पिछड़े गांव के हिसाब से था और हमारा ये लक्ष्य था, कोई कौन सा एक बैंक में एक लक्ष्य रहता है कि जो उनकी जो व्यवहार करने का जो ढंग रहता है कि पैसा जो लोगों को देने का, उनका व्यवहार में हाथ बटाने का है और उनसे जो हमने पैसा दिया है वो वापस लेने का है.
वो जो एक कौन सा एक बैंक का व्यवहार रहता है, परंपरागत जो व्यवहार चल रहा है। ठीक है। मगर इधर जो हम आने के बाद हम सोचा यही एक काम नहीं है हमारा, उससे अलावा भी एक काम रहता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन लाने का, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन का मिलन हुआ तो ही उसका जो प्रगति का, उसका जो उपयोग लोगों तक पहुंच सकता है। एक जो शिक्षण, लोगों को शिक्षित करने का, दूसरी बात है उनका जो हेल्थ केयर, आरोग्य के बारे में भी ध्यान रखने का है, क्योंकि अगर जो आरोग्य ठीक हुए तो ही वो जो काम भी पूरा कर सकते हैं और उनका जो पैसे जो अननेसेसरली वो जो वेस्ट होती है, जो उसका भी कुछ वो फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जो अल्टरनेटिव, तो अभी जो क्या रहता है, जो एग्रीकल्चर में भी एग्रीकल्चर इतना सर्टन नहीं है, बारिश आता है, पानी का जो तंगी रहती है, ऐसी सिचुएशन में ये जो बहुत तकलीफ भी होती है फार्मर्स को कि सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ व्यवहार वो जो कर सकता है, तो उनको भी वैकल्पिक व्यवहार में, या उसमें जो उन लोग कुछ ध्यान दे दिया तो उनका जो इनकम है तो बढ़ाव आ सकता है या इंक्रीज हो सकता है। यानी खेती के अलावा और भी कुछ काम के लिए सोच सकते हैं जिसमें से वो अच्छा कमा सकते हैं। इसमें जो एक ही जो फार्मर ही नहीं है, उसका जो पूरा कुटुंब, उनका जो घर के लोग भी, उनके बच्चे लोग भी हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेयर टाइम बहुत रहता है, तो उसमें जो है ना धन कमा सकता है। तो इसके अलावा जो आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी या जो कंप्यूटर ज्ञान वो बहुत बढ़ रहा है, तो विलेज का जो स्कूल में भी बच्चे लोग ये इसका ध्यान से वंचित न होने का, वो हिसाब से उनको भी इसका जो ज्ञान मिले, ये हिसाब से हमने भी सोचा है कि क्यों ये विलेज में, ये जो जीनज गांव में स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन का एक प्रयोग क्यों नहीं कर सकता है। सिर्फ रूटीन बैंकिंग यानी परंपरागत बैंकिंग व्यवहार से बाहर निकलकर और भी प्रवृत्तियां गांव के उत्कर्ष के लिए, खेतों में कुछ सुधार करने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, तो सोशल वेलफेयर का ये जो काम है, सामाजिक उद्धार का जो काम है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है, क्या अर्थ आप इसका निकालते हैं? देख लीजिए, अभी तक जो हम जो आर्थिक एक कार्यक्रम के हिसाब से पैसा देते थे और पैसा लेते थे, जो डिपॉजिट के रूप से हम जो पैसा लेते थे और लेंडिंग के रूप से, जो लोन के रूप से हम पैसा देते थे लोगों को, मगर जो आर्थिक परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन भी साथ साथ में आ गया, तो उसका जो फायदा बहुत ज्यादा है लोगों के पास। इसी वो हिसाब से हमने ये सोचा, कॉर्पोरेशन बैंक में एक उनके अंदर कॉर्पोरेशन बैंक के साथ ही एक जो रूरल डेवलपमेंट के लिए एक संस्था जुड़ी हुई है, उसका नाम है कॉर्पोरेशन बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। उसकी तरफ से जो रूरल एरियाज में अगर लोगों को किसी तरह का जो सोशल चेंजेस लाने के लिए किसी तरह का जरूरत पड़ा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत पड़ा, तो हम स्कीम्स बनाते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन के थ्रू उसका जो पैसा जो है वो जो विलेजेस में हम जो प्रयोग में लाकर उसका जो फायदा लोगों को मिलने जैसा प्रयत्न कर लेते हैं। तो अगर जो देख लिया तो अपना जो जीनज ग्राम में एजुकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था, स्कूल्स थे मगर स्कूल बिल्डिंग इतना खास ठीक नहीं था, इसके लिए ज्यादा बच्चे लोगों को बैठने का भी सुविधा कम था। कॉर्पोरेशन बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से हमने 2 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दिया, और जब भी जो पैसा लेने का विचार आ गया तभी रूरल जो जीनज ग्राम के लोगों का भी उत्साह इतना ही बहुत बढ़ गया कि उन लोगों ने उतना ही अमाउंट साथ में डाल के अभी जो आज का दिन में एक स्कूल चल रहा है, प्राथमिक शाला, उसका पूरा बिल्डिंग इतनी अच्छी तरह से वो जो पूरी कर दिया, और अब आज के दिन में लगभग मेरे ख्याल से कम 300 से 350 बच्चे पढ़ रहे हैं उधर।
ये बहुत अच्छा काम है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो स्कूल का उद्घाटन हमारा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के चिरियन वर्गीस ने बहुत धूमधाम से एक कार्यक्रम में उसने लोगों को ये हस्तांतर कर दिया है। प्रौढ़ शिक्षण का आपका जो हेतु है ये क्या है, ये आप कैसे काम करते हैं और प्रौढ़ों को आप शिक्षित कैसे करते हैं? शिक्षण के बिना जो परिवर्तन लाना थोड़ा तकलीफ है। प्रौढ़ शिक्षण इसके लिए हम कर रहे हैं कि घर में शिक्षित लोग रहे, वो उससे प्रोत्साहित होकर बच्चे लोग भी शिक्षण लेने में उत्सुक रहते हैं। अगर शिक्षण मिले, प्रौढ़ शिक्षण से लोगों को शिक्षण मिले तो उनका सोचने का ढंग भी अलग हो सकता है और ठीक तरह से सोचने का उसका जो प्रयोग सफलता की तरफ बढ़ता है और व्यक्तित्व में सुधार आ सकता है। हमारा जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसमें अंगूठा नहीं होने का, उसमें सही होना मांगता है कम से कम। वो हिसाब से, क्योंकि वो भी बोल सके कि हम भी पढ़े लिखे हैं आज के दिन में, हम जो अपना जो हस्ताक्षर अपनी हम जो अंगूठा के अलावा भी हम जो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इस तरह का उनका जो भी एक जो गर्व रहता है वो उसका बढ़ावा भी आ सकता है। और वो जो उत्साह से या उनका बच्चे लोगों को फिर असर पड़ना हो सकता है और बच्चे लोगों को भी यही जो बुजुर्ग लोग वो उनका जो शिक्षण जो करने का उसका उत्साह बढ़ा भी सकता है। भी नया सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। शिक्षण जैसी अच्छी चीज सीखने के लिए कोई भी उम्र में शुरुआत की जा सकती है। अगर बचपन में नहीं सीख पाए, नहीं शिक्षित हो पाए, तो शिक्षण पिछली उम्र में भी हो सकता है और उसके लिए आप सहायता करते हैं। हाँ जी। आपने जैसे बताया कि आप आरोग्य विषयक कुछ प्रवृत्तियां भी यहाँ पे चलाते हैं, वो योजनाएं क्या है आपकी? हमारे विचार से जो हेल्थ में दो चीजें रहता है। एक जो है ना, जो हेल्थ, जो इल हेल्थ या जो डिसीज जो आता है उसको किस तरह से रोकने का। दूसरी बात है जो अभी जिसके पास जो कुछ तकलीफ है हेल्थ में, वो कुछ उसका जो किस तरह से ट्रीटमेंट लेने का है। ये दो विचार हमारे दिमाग में आता है। तो अगर जो जिसका जो तबीयत ठीक नहीं है उसका जो ट्रीटमेंट करना है, वो हिसाब से हम जो हेल्थ कैंप का आयोजन भी करने का सोचा है समर अक्टूबर नवंबर में। वो हिसाब से वो जो ये टाइम पर सब अपना जो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, छोटे बड़े हो, औरत हो या कोई भी हो, कैंप में आके हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट भी जो देने का है, लेने का है, उसके बारे में भी हम जो बैंक की तरफ से उनको जो मदद करते हैं, वो हिसाब से एक जो हमारा काम पूर्ण होता है कि जिसके पास जिसको जो तबीयत का थोड़ा ठीक नहीं है, वो जो उससे सुविधा ले सकते हैं कि उसका जो उसमें जो है ना किस तरह से वो जो उबर के आ सकते हैं वो जो प्रॉब्लम से। और एज फार एज अपना जो प्रिवेंट करने का है, अगर जो रोग नहीं आने का, ऐसा पहले से कुछ ऐसा किया जाए रोग न आए। हाँ, प्रिवेंट करने का है, रोग नहीं आने के लिए हमारा जो ये विचार है, क्योंकि उसका जो कौन सी हिसाब से वो आ रहा है, हमने ये ध्यान में रख लिया कि पीने का पानी, तो मोस्टली अगर जो पीने का पानी अच्छा हो, ये रोग हम बहुत से रोगों को दूर रख सकता है। अच्छे पानी होने से पहले उसको रोक सकता है। वो ध्यान में रखते हुए हमने ये भी ऐसा ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं ये जो पीने का पानी का थोड़ा व्यवस्था करें। और हमारे जो गांव का लोगों से भी बातचीत करने के बाद ऐसा एक विचार आ गया कि जो इधर जो पीने का पानी का एक बहुत बड़ा कुआं है, उसको जो रिनोवेट करके उसका जो जिधर जिधर उसका जो जरूरत है उसको जो सफाया करके या उसको जो कंस्ट्रक्शन जो नया करके नहीं तो उसका डेप्थ थोड़ा ज्यादा करके उसको जो पानी का जो पीने का पानी का व्यवस्था
और उसको जो पंप सेट रखकर उसका जो मोटर कुछ वो पानी फिट करके निकालने के लिए। उसके बाद वो जो एक फिल्टर करवा के उसके बाद वो जो स्टोरेज टैंक पर हमने रखने का विचार है। यानी आपका ध्यान केंद्रित हुआ पहले पीने के पानी पे, जो कुआं था उसको आपने नया बनवाया और उसमें कुछ नए मशीन्स डलवाए जो पानी को बाहर निकालते हैं और वो पानी को आप दूसरी जगह पे इकट्ठा करते हैं और फिर गांव में घर घर पे पहुंचाने का ये एक विचार है। ये कार्यक्रम अभी पूर्ण हो रहा है, जो चालू है वो भी मेरे ख्याल से अभी तक पूर्ण भी हो गया होएगा। तो ये हमारा जो ध्यान है कि जो अगर पीने का पानी साफ मिले, जो आगे जो आने का जो कोई भी इस तरह का जो डिजीज है वो हम खास करके बंद कर सकते हैं, या कुछ उसमें जो है ना जो स्पीड में आता है लोगों के पास उसमें जो कमी ला सकता है। जीनज गांव में हाँ जी, ये खेती मुख्य व्यवसाय के रूप में यहाँ माना जाता है। यहाँ के गांव के लोगों को आप और कोई वैकल्पिक व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हैं? उनको एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी भाग लेने का बहुत उत्साह देते रहते हैं। उसके अलावा उसका उनके लिए जो फिल्म के द्वारा या जो थोड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे सहायता मांग के उनको जो ये जो चीजें जो हो रहा है अलग दूसरी जगह पर, किस तरह से उससे आमदनी उसका जो बढ़ा सकते हैं उसका भी प्रयत्न हम कर रहे हैं। દર્શક મિત્રો, શ્રી અનંત કામત સાહેબ પાસેથી આપણે માહિતી મેળવી. આ જ વિષયમાં વિશેષ માહિતી હવે આપણે શ્રી અશોક ચંદ્ર પાસેથી મેળવીશું, જેઓ કોર્પોરેશન બેંક જીણજ ગામ ખાતે બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. ચંદ્ર સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. हम और हमारे दर्शक मित्र ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ जो परंपरागत शिक्षण के प्रयत्न कर रहे हैं, शिक्षण का व्याप बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके साथ में जैसे दुनिया भर में अभी आधुनिक शिक्षण का बहुत मांग हो चली है, देश के विविध शहरों में जो कंप्यूटर शिक्षण दिया जाता है, तो आप अपने ये जीनज गांव में कंप्यूटर शिक्षण कैसे देते हैं? आपकी योजनाएं क्या है? इस संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे कॉरपोरेशन बैंक के चेयरमैन श्री के चेरियन वर्गीस साहब ने पूरे भारत में 10 गांवों को मॉडल गांव के रूप में हमने उसको लिया है। उसमें पूरे 10 गांवों में जीनज गांव को भी हमने अडॉप्ट किया है और इस गांव को हम एक आदर्श गांव के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ हमने स्टार्ट की है। उसमें हम उच्च शिक्षण के लिए तकनीकी शिक्षण जो हमें देनी है, उसके लिए हमने निर्णय किया है कि हमारे जीनज गांव में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में 3 कंप्यूटर हम तत्काल देने वाले हैं और उसके तहत हम सभी बच्चों को, जो हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च शिक्षण तकनीकी शिक्षण जो होती है वो हम देने वाले हैं। साथ ही एक बार जब एक लेवल पे वो पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम उन सभी कंप्यूटर्स में इंटरनेट की प्रोविज़न भी देने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि केवल गाँव के बच्चे ही नहीं, पूरा गाँव स्कूल में बैठकर इंटरनेट की सुविधा का जो फैसिलिटी होती है वो अवेल कर सकता है। गांव के भीतर बैठ के पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में क्या हो रहा है इसकी जानकारी उनको घर बैठे मिल सकती है। तो ये कार्यक्रम हमारा है, इस वर्ष में हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। सामाजिक उत्थान को ध्यान में रख के हम ये काम कर रहे हैं। किसानों के लिए आप जो योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं किसानों तक पहुंचाने के लिए वो माहिती कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी जो भी योजनाएं हैं किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं? हाँ, या इस संबंध में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जीनज शाखा के भीतर 9 गांव आते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो हमारे शाखा से 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि सप्ताह में एक दिन हम हर रोज़ हमारा कोई ना कोई स्टाफ, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर भी है, हमारे दूसरे अधिकारी भी है, हमारे दूसरे स्टाफ भी है, वो सप्ताह में एक बार हर एक गाँव में एक दिन हम दौरा करते हैं और उनके साथ बैठ के हम उनके साथ विचार विमर्श करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और अपना जो हमारा जो अभियान जो चलता है, हमारे बैंक की जो स्कीम है वो उनके तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शाखा से निकलकर गांव के लोगों के साथ मिल बैठकर उनकी समस्याओं को जाने और उसको दूर करने का जो प्रयास हो सकता है जरूर हम करें। पहला જ્યારે કોર્પોરેશન બેંક નહોતી ત્યારે અમારા જીણજ ગામમાં તમે ગમે ત્યાં પથ્થર નાખો તો તમને બળદ જોવા મળે. અત્યારે ગામમાં એક પણ બળદની જોડ જોવા નથી મળતી. અત્યારે બેંક આવ્યા પછી 85 ટ્રેક્ટર ગામમાં છે.
આ બેંક આવ્યા પછી અમારે લોન લેવા માટે બહુ ઘણી બધી સરળતા થઈ ગઈ. બેંક પાસે એટલે કોર્પોરેશન આર્થિક વિકાસ સંગઠને અમારા પ્રાથમિક શાળાનું મકાન જે હતું જર્જરિત હતું એને નવનિર્મિત કરવા માટે 2 લાખ આપ્યા અને ગામના દાતાઓ એમના તરફથી ભંડોળ ભેગું કરી અને શાળાનું સુંદર મકાન બનાવ્યું. કે ઝીણવટ ગામની પ્રગતિ કોર્પોરેશન બેંકના આવ્યા પછી 100% ને 200% કહે તો બરાબર. તો પહેલાં બળદને ફાફા પડતા હતા, માસ્તરે કહ્યું એમ, પણ અત્યારે ટ્રેક્ટરો 50 થી 60 ટ્રેક્ટર ઝીણવટમાં. તે પહેલાં બળદથી જ ખેતી ચાલતી હતી, અત્યારે ટ્રેક્ટરોથી ખેતી ચાલે. ભેંસની લોન મળે, દુકાનની લોન મળે, દરેક લોન માટે કોર્પોરેશન બેંક અત્યારે ઝીણવટ માટે આજુબાજુના ગામ માટે પણ અત્યારે ફર્સ્ટ ક્વોલિટી કોર્પોરેશન બેંક છે. પરિવર્તનમાં આ અમારી બેંકની જ્યારે સ્થાપના થઈ 1985માં, ત્યાર પછી અમારા ગામની ઉન્નતિ વિશેષ થઈ છે. પહેલાં અમે ખેતી કરતા હતા, પણ પૈસાના અભાવે, ધિરાણના અભાવે ખોર ખાતરને જેવી ખેતી કરીએ એવી કરી શકતા નહોતા. પણ આ બેંકની સ્થાપના 1985માં થઈ તે આજે લગભગ 16 વર્ષની અંદર અમે આ બેંકમાંથી ધિરાણ લઈ અને ખેતીની સુવિધા બધી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. સુધારેલું બિયારણ તેમજ ખાતરો તેમજ જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરી અને અમે વધુ ઉત્પાદન મેળવી અને ગામની આર્થિક સ્થિતિ ઘણી સુધરી છે. અને આ ગામમાંથી આ બેંકમાંથી અમે લોન લઈ અને પહેલાં અમારા 8 જ ટ્રેક્ટર હતા અને 1985ની સાલ પછી 2001 સુધીમાં અમારા ગામમાં લગભગ 60 થી 62 ટ્રેક્ટરો થયા છે અને તમામ લોન આ કોર્પોરેશન બેંકે આપેલી છે. હવે અહીંયા તમારા ત્યાં કોર્પોરેશન બેંક આવી તો ખેતીમાં તમને કઈ રીતે મદદ કરે છે તેઓ? અમને ક્રોપ લોન આપે છે, ટ્રેક્ટર લોન આપે છે, પછી આપણે મોટરસાઇકલ મેં મોટરસાઇકલ લીધેલી છે, ટ્રેક્ટરની લોન લીધેલી છે, ક્રોપ લોન લીધેલી છે, ગાયોની લોન લીધેલી છે. એટલે અમને બહુ ફૂલ સગવડ મળે છે બેંકમાંથી. આ ગામના પ્રશ્નો કયા છે? આ ગામના પ્રશ્નોમાં તો અત્યારે તો મેઇન અમુક રસ્તાઓ બાકી છે. બીજું કે ઘર વપરાશના પાણી ઢોળાતા હોય એ ગટરની સુવિધા નહીં હોવાથી રોડ ઉપર ઢોળાય છે. અને અમુક વિસ્તાર જે નીચાણવાળો વિસ્તાર છે એમાં વરસાદનું પાણી ભરાવાથી ત્યાં કાદવ કીચડ જેવો ચોમાસામાં પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, જેના કારણે મચ્છરોનો ને એવો બધો ઉપદ્રવ રહે છે. જેથી કરીને ગટરનું કામ જો થઈ જાય ગામમાં તો આ પ્રશ્ન હલ થઈ શકે એવું છે. ખંભાત તાલુકાનું જીણજ ગામ એક લોકવાયકા પ્રમાણે લગભગ 1100 વર્ષ પહેલા જીણાભાઈ ભરવાડે વસાવેલું. લગભગ દરેક કોમના લોકોથી વસેલું આ ગામ શાંતિપ્રિય અને સંતોષી છે. અહીં વિવાદને કોઈ સ્થાન નથી. એકમેકના સુખે સુખી અને દુખે દુખી એવી માનવતાવાદી વિચારસરણીવાળા જીણજ ગામને માં ખોડિયારના રખોપા છે. અહીંના ખોડિયાર માતાજીના મંદિરમાં લોકો શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શને આવે છે. છેલ્લા 100 વર્ષથી અહીં શુદ્ધ ઘીનો અખંડ દીવો પ્રજ્વલિત છે. ગામના સહિયારા પ્રયત્નો તેમજ કોર્પોરેશન બેંકના સહયોગથી અહીં બાળકોના શિક્ષણ અર્થે આદર્શ સુવિધા ઊભી થવા પામી છે. દેશના ઉજ્જવળ ભાવિના આધારસ્તંભ એવા બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે શિક્ષણ, રમતગમત તેમજ કોમ્પ્યુટરની સવલત અહીં ઉપલબ્ધ છે. ગરીબી રેખાથી ઉપર લાવી આર્થિક રીતે નબળા ગ્રામજનોને સુખનો સૂરજ દેખાડવાની બેંકની લોન સહાય અહીં તૈયાર છે. ધીમે ધીમે લોકોની આર્થિક ઉન્નતિ થવા લાગી છે. ગઈકાલે સાયકલ ઉપર ફરતા ગ્રામજનો આજે મોટરસાયકલ ઉપર ફરતા જોવા મળે છે. કોર્પોરેશન બેંકના ચેરમેન શ્રી કે ચેરિયન વર્ગીસ અહીંના ગ્રામજનોની શિસ્ત, પ્રેમ અને આદરની ભાવનાથી અત્યંત પ્રભાવિત થઈ ગયા હતા. અહીં યોજાયેલા એક સમારંભમાં તેમણે જણાવ્યું કે હું પણ ગામડાનો જ માનવી છું અને દેશના દરેક ગામનો વિકાસ મારે જોવો છે. પૂજ્ય ગાંધી બાપુએ પણ કહ્યું જ હતું કે ગામડાનો વિકાસ થશે તો જ દેશ સમૃદ્ધ થશે. તો આવો આપણે સૌ સાથે મળી ગ્રામ વિકાસના કાર્યમાં આજે જ લાગી જઈએ. કિંજલ સ્ટુડિયો મહેસાણા પ્રસ્તુત કરે છે જય માતાજી. રમો રમો અંબે મોરી માં,
કેસેટ અને સીડી આજે જ વસાવો. પ્રેક્ષક મિત્રો, કેટલીક ખોવાયેલી વ્યક્તિઓ અંગેની જાહેરાત જોઈ લઈએ.